Say my faith, I'm Hindu. I believe there's one true God. I believe God put each of us here for a purpose. I believe in one true God. I believe that God resides in each of us. The Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. It broke my heart to see such hate and violence being directed towards devotees of God in their temples in Bangladesh. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में शामिल विवेक रामास्वामी जो एलन मस्क के साथ डोग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी मिनिस्ट्री संभालेंगे और तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस मंत्रालय संभालेंगी। ये लोग इतने बड़े ओहदे पर बैठने और अमेरिका में रहने के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं भूले। वो आज भी अपने हिंदू होने पर गर्व करते हैं और दुनिया भर में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय विपक्षी नेताओं का रुख देखिए, जब हिंदुओं पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार होता है तो ये मौन रहते हैं, लेकिन भारत से हजारों मील दूर फिलिस्तीन के मुद्दे पर आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आखिर क्यों कांग्रेस और उनके साथी हिंदुओं के पक्ष में कभी नहीं बोलते? चलिए पहले आपको अमेरिका के इन हिंदू नेताओं के बारे में बताते हैं। तुलसी गबार्ड जो अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य रह चुकी हैं, उन्होंने हमेशा हिंदुओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया, धार्मिक उत्पीड़न की निंदा की और हिंदू समुदाय की समस्याओं को सार्वजनिक मंच पर उठाकर उन्हें पहचान दिलाई। विवेक रामास्वामी जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी राजनीति में एक नई पहचान बनाई है, उन्होंने भी हिंदुओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कई मौकों पर हिंदू उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई और इस बात पर जोर दिया कि हिंदू पहचान को दुनिया के सामने सही तरीके से पेश किया जाए। उनके प्रयासों ने अमेरिका में हिंदू समुदाय को एक मजबूत प्रतिनिधि और समर्थक प्रदान किया है। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य श्री थानेदार ने हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन अमेरिकन के लिए एक कॉकस यानी क्लब की स्थापना की। इसका उद्देश्य धार्मिक भेदभाव को खत्म करना और इन समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाना है। अब जब हम इन अमेरिकी नेताओं की पहल देखते हैं तो भारतीय विपक्षी पार्टियों का मौन खटकता है, चाहे वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो या पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का अपहरण और धर्मांतरण। ये नेता इन मुद्दों पर मौन साधे रहते हैं। ये नीति दिखाती है कि वो वोट बैंक की राजनीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बयान देने में अधिक रुचि रखते हैं, जबकि अपने देश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज करते हैं। ये चुप्पी न केवल उनकी नीयत पर सवाल उठाती है, बल्कि हिंदू समुदाय के बीच उनके विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती है और ये साफ साफ दिखलाता है कि इन पार्टियों की प्राथमिकताएं देश के हित में नहीं, बल्कि केवल उनके राजनीतिक स्वार्थ के लिए है। और अगर आप भी मानते हैं कि हमारे देश के नेताओं को हिंदुओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए अधिक सक्रियता दिखानी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें निष्कर्ष टीवी।